आदाब, सलाम और शस्ती काल। मैं आपके बीच आपका बेटा, आपका भाई हक साहब, दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से आपके बीच उपस्थित हूँ चर्चा करने के लिए। चर्चा का विषय है दिल्ली विधानसभा का चुनाव। जी हाँ मेरे प्यारे दिल्ली वासियों एवं प्रिय क्षेत्रवासियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने वाला है और हम सभी को अपना वोट डालने जाना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि चुनाव से पहले मैं अपनी ओर से कुछ आप लोगों के समक्ष अपना विचार पेश करना चाहता हूँ, ताकि किसी से गलती ना हो, जिसकी वजह से किसी का भी एक वोट बर्बाद ना हो, जिसकी वजह से दिल्ली का अच्छा भविष्य बनने में कमी हो जाए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप वोट डालने जाएं, उससे पहले अपने आप को और अपने परिवार को, अपने घर की महिलाओं को और अपने घर के बुजुर्गों को अच्छी तरह से ट्रेंड कर दें कि हमें ईवीएम मशीन पे वोट डाले जाने से पहले हमें किन किन चीज़ों को अपने ध्यान में रखना है, तब जाकर के वहाँ वोट डालना है। सबसे पहले ये बताना है कि जिस ईवीएम मशीन पे मुझे वोट डालना है, वहाँ पे जाने से पहले ये देखना है कि ईवीएम मशीन ऑन है कि नहीं, उसमें लाइट जल रही है कि नहीं। अगर लाइट नहीं जल रही है तो वो ईवीएम मशीन ऑन नहीं है। हम ईवीएम मशीन के ऑपरेटर को सूचित करेंगे कि भाई इस मशीन में लाइट नहीं जल रही है, इसका मतलब है ये ईवीएम मशीन ऑन नहीं है, आप इसको ऑन कीजिए। जब आप संतोषजनक आप संतुष्ट हो जाए, आपको ये लगे कि ये मशीन ऑन है, तो जिस चुनाव चिन्ह पर आपको बटन दबाना है आप बटन दबाइए। उसके बाद देखिए कि बीप की आवाज़ आई कि नहीं, कोई हॉर्न की आवाज़ आई कि नहीं, कोई सीटी की आवाज़ आई कि नहीं, और वहाँ पे लाइट जली कि नहीं। उसके बाद आपको अपने चुनाव चिन्ह पे उंगली दबा ही रखना है। दबाते हुए देखना है कि उसके बगल में जो सिंबल मशीन है, उस मशीन में जिस चुनाव चिन्ह पे आपने वोट डाला है, उस तरह का चुनाव चिन्ह की पर्ची आपको दिखाई दी कि नहीं, यानी उसमें पर्ची निकली कि नहीं। जब इतनी प्रक्रिया आपकी निगाहों में सॉल्व हो जाए तो आप समझ जाइए कि आपका वोट सफलतापूर्वक सक्सेस हो गया। तब आप वहां से जा सकते हैं। आप वोट डालने में कभी जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि महिलाओं को या अशिक्षित या बुजुर्ग या हम सब जैसे शिक्षित भी व्यक्ति जल्दीबाजी में जाते हैं और ये सोचते हैं कि भाई ईवीएम मशीन का ऑपरेटर तो है, उसको उसकी जिम्मेवारी है मशीन को ऑन रखना, और जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि बटन को दबा देते हैं और बटन दबा के चल देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि ईवीएम मशीन हमारी ऑन है कि नहीं, बीप की आवाज़ आई कि नहीं, वहाँ लाइट ऑन हुई कि नहीं, सिंबल मशीन में हमारा चुनाव चिन्ह की पर्ची निकली कि नहीं, और हम चले जाते हैं। पता ये चला कि हमारा ईवीएम मशीन जो है ऑपरेटर ने ऑन किया ही नहीं, और हमारा जो है वोट बेकार चला जाता है। इसलिए मेरे प्यारे दिल्ली वासियों एवं प्रिय क्षेत्रवासियों, वोट देने जाने से पहले अपने आप को और अपने पूरे परिवार को, अपने घर की महिलाओं को, अपने घर के बुजुर्गों को ये ट्रेंड कर करके भेजना है कि जब आप ईवीएम मशीन पर वोट देने जाएं तो अच्छी तरह से सब कुछ देख लें, तब जाकर कर करके बटन दबाएं। क्योंकि हमारे साथ खुद ऐसा घटना हो चुका है। इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे जाहिर करना चाहता हूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में जब मैं खुद वोट देने के लिए जब मैं गया था, मैं भी उस दिन जल्दीबाजी में था। मैंने ये नहीं देखा कि ईवीएम मशीन में लाइट है कि नहीं है, क्या नहीं है। मैंने डायरेक्ट जिस पे मुझे वोट देना था उस चुनाव चिन्ह के बटन को मैंने दबा। तो जब दबा तो इतना मेरा ब्रेन काम किया कि भाई जब मैंने पुश किया जिस चुनाव चिन्ह के बटन को, बीप की आवाज नहीं आई, वहां पे लाइट नहीं जली, तो मैंने ऑपरेटर से कहा कि भाई साहब क्या हमारा वोट हो गया। ऑपरेटर ने कहा जी हाँ आपका वोट हो गया, आप हटिए। मैंने कहा कैसे हमारा वोट हो गया, और मैं अपने चुनाव चिन्ह के बटन पे उंगली दबा कर करके मैं ऑपरेटर से बात कर रहा था, मैंने हटाया भी नहीं ताकि मैं उसको प्रूफ दिखा सकूं, नहीं तो वो मेरे वोट को खा जाएगा। वो कह रहा आपका वोट हो गया। मैंने कहा कैसे वोट हो गया। सबसे पहले अगर जब मैंने चुनाव चिन्ह पे मैंने पुश किया बटन को तो बीप की आवाज आनी चाहिए, बीप की आवाज भी नहीं आ रही है, वहां पे लाइट भी ऑन नहीं है, आपके उस ईवीएम मशीन में लाइट भी नहीं जल रही है, और जो सिंबल मशीन है जो ये डिनोट करता है
कि आपने जिस चुनाव चिन्ह को आपने वोट दिया है वो चुनाव की पर्ची निकल चुकी है, ये कुछ भी प्रक्रिया आपकी मशीन जो है कार्य नहीं कर रही है, मैं कैसे समझूं कि हमारा वोट हो गया। उसके बाद जो चुनाव के पदाधिकारी वहां बैठे हुए थे वो आए, उन्होंने कहा कि क्या हो गया। मैंने कहा ऐसी ऐसी हमारे साथ घटना ये अभी घटित हुई है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपने फिंगर को हटाइए। मैंने कहा मैं फिंगर हटा दूंगा, आप कह देंगे कि वोट आपका हो गया, तो नहीं, आप हटाइए। जब मैंने हटाया तब वो ऑपरेटर कहता है, हमारे जिस ईवीएम मशीन पे मैं वोट डालने के लिए गया हूं, वो ऑपरेटर कहता है भाई साहब सॉरी। मैंने कहा भाई साहब ये सॉरी का क्या मतलब है? आप यहां जिम्मेवार व्यक्ति आए हुए हैं, आपको सोचना चाहिए कि यहां शिक्षित भी आएंगे, अशिक्षित भी आएंगे, बुजुर्ग भी आएंगे। हमने तो ये ध्यान दे दिया, बहुत सी ऐसी महिलाएं होंगी, बहुत से ऐसे अशिक्षित लोग होंगे, बहुत से ऐसे बुजुर्ग होंगे कि बस उनके दिमाग में तो यही बात होगा कि हमें इस चुनाव पे वोट देना है, वो बटन दाबेंगे और वो चले जाएंगे, वो तो इतना ध्यान नहीं देंगे। और आप गफलत में, आप मतलब जो है खोए हुए हैं, आप सोए हुए हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपके करने से देश का भविष्य क्या हो रहा है। जो कि एक वोट जो है बहुमूल्य है, ये वोट देश का भविष्य तय करेगा, और आप इन वोटों से मतलब खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं कैसे जानूं? जब हमारे जैसे व्यक्ति के वोटों से आप खिलवाड़ कर रहे हैं तो मैं ये सोच सकता हूं कि पीछे ना जाने कितने लोगों के वोटों से आपने खिलवाड़ किया होगा। फिर उन्होंने कहा सॉरी सर, गलती हो गई, ऐसा मैंने पीछे नहीं किया है, ये आपके साथ ही हुई। मैंने इस बातों को इंसानियत के नाते मैंने किसी से शेयर नहीं किया। इसलिए अब ये जो समय आया है, मैं आप लोगों को से अपना ये घटित जो घटना हमारे साथ जो पेश आई, मैं उसको शेयर कर देना चाहता हूं, ताकि ऐसा नहीं कि दिल्ली का सीएम आपके विचार के अनुकूल ना बन पाए, आपके क्षेत्र का विधायक आपके अनुकूल ना बन पाए, आप अपने विचार के मुताबिक दिल्ली का सीएम और अपने क्षेत्र का विधायक चुनने में आप असमर्थ रह जाएं। इसलिए वोट देने से पहले, यानी ईवीएम मशीन पे जाने से पहले, अपने आप को और अपने परिवार को, अपने घर की महिलाओं को, अपने घर के बुजुर्गों को अच्छी तरह से ट्रेंड कर देना है कि हमें ईवीएम मशीन पे जाने से पहले हमें सबसे पहले देखना है कि ईवीएम मशीन ऑन है कि नहीं। नहीं है तो हम ऑपरेटर को बोलेंगे। जब ईवीएम मशीन में लाइट जल रही है तो अपने चुनाव चिन्ह पे हम जब दाबेंगे तो बीप की आवाज आई कि नहीं, वहां पे लाइट ऑन हुई कि नहीं, बगल में जो सिंबल मशीन है, जिस चुनाव चिन्ह पे हमने बटन दबाया है, वो चुनाव चिन्ह की पर्ची उसमें निकली कि नहीं। सारे चीजों को अपने संतुष्टि के लिए अपने निगाहों से आप थोड़ा सा समय दे करके देख लें। जब आपको ये लगे कि हाँ सारी प्रक्रियाएं हो चुकी हैं, तब आप वहां से हटें। जल्दीबाजी कृपया करके आप ना करें, क्योंकि जल्दीबाजी में हो सकता है कि आपका डाला हुआ वोट बेकार हो जाए और दिल्ली का अच्छा भविष्य बनने से पीछे रह जाए। इसलिए आप जब भी वोट डालने जाएं, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने घर की महिलाओं को, अपने बुजुर्गों को अच्छी तरह से ट्रेंड कर करके, अपने आप को भी ट्रेंड करके जाएं, अपने परिवार को भी ट्रेंड कर करके भेजें और संतुष्टि के साथ वोट डलवाएं। उसके बाद आप वहां से आएं, क्योंकि आपका एक वोट आपके घर की खुशहाली को छीन लेगा। आपका एक वोट आपके घर में खुशहाली ला देगा। आपका एक वोट दिल्ली का अच्छा सीएम बनाएगा। आपका एक वोट आपके घर में खुशहाली लाएगा। आपका एक वोट आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा। आपका एक वोट आपके बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनाएगा। आपका एक वोट आपको अच्छा इलाज दिलाएगा। आपका एक वोट आपको अच्छी बिजली दिलाएगी। आपका एक वोट आपको अच्छा पानी दिलाएगा। आपका एक वोट आपको अच्छा इलाज दिलाएगा। आपका एक वोट आपके क्षेत्र में, आपके दिल्ली में अच्छा हॉस्पिटल बनाएगा। आपका एक वोट आपके क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक बनवाएगा। आपका एक वोट आपके बुजुर्गों को सेहतयाब करेगा। इसलिए मेरे प्यारे दिल्ली वासियों एवं मेरे प्रिय क्षेत्रवासियों, अपने वोट को सक्सेस बनाने के लिए कृपया करके इन सारी बातों पर ध्यान दे करके अपने चुनाव चिन्ह पे आप बटन दबाएंगे, ताकि आप अपने दिल्ली को खुशहाल बनाने के लिए, आप अपने दिल्ली में अच्छा सीएम बनाने के लिए, अपने क्षेत्र में आप अपना अच्छा विधायक बनाने के लिए, अपने घर को खुशहाल रखने के लिए, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य बनाने के लिए आप सोच समझ करके
संतुष्टि के साथ आप अपना चुनाव चिन्ह का बटन दबाएंगे। और जब अच्छी तरह से आप संतुष्ट हो जाएं कि सारी प्रक्रिया अपनी आंखों से मैंने देख ली है कि मशीन ऑन थी, बीप की आवाज़ भी आ गई है, वहाँ लाइट भी जली है और सिंबल मशीन में पर्ची भी निकल चुकी है, तब आप वहाँ से हटेंगे और अपने पड़ोस को भी ये बात बताएंगे, अपने सारे जो आपसे कनेक्ट लोग हैं उनको भी बताएंगे, ताकि किसी का भी एक वोट बर्बाद ना जाए, क्योंकि वही एक वोट आपका जो है दिल्ली का भविष्य तय करेगा। इसी के साथ मैं अपने बातों को समाप्त करता हूँ। आपका सेवक, आपका खादिम हक साहब। जय हिंद, जय भारत।